मतदान चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर, उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर, और उसकी महा कवरेज, उसकी सारी तस्वीर, उससे जुड़ी सारी अपडेट यहां एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। और इसको आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे दो सहयोगी डेटा सेंटर से दीपा, ब्रेकिंग सेंटर से अनु। लगातार आपको तमाम अपडेट्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और आप इससे पहले कि मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां दूं, एक बड़ी अपडेट है अनु के पास। बिल्कुल, एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बड़कोट से खबर मिल रही है जहां यमुनोत्री विधानसभा सीट पर वोट बहिष्कार किया गया है। बूथ नंबर 158 पर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। सड़क की मांग को लेकर वोटर यहां मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बूथ नंबर 158 पर मताधिकार का प्रयोग इस रूप में किया जा रहा है, ये कहकर बहिष्कार किया गया कि आपने हमारी मांग नहीं मानी। सड़क की मांग जो लंबे समय से रखी गई, वोटर की वो मांग पूरी नहीं हुई, जिसके बाद ये बहिष्कार। तो बड़ी खबर बड़कोट से, एक पोलिंग बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा, बहिष्कार किया जा रहा है वहां पर। और उत्तराखंड की बात हो रही है तो अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, लेकिन अवधेश के पास चलेंगे हरिद्वार और वहां पर वो वोटिंग का हाल बताएंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे, वोटर्स का जोश भी दिखाएंगे। बताइए और दिखाइए अवधेश। बिल्कुल, सबसे पहले लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए माता जी वोट डालने के लिए आई हैं। और माता जी कितनी उम्र है आपकी? 80 के करीब। तो क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे वोट करने आई हैं? बड़ी थकान लगती होगी लेकिन फिर भी आप वोट डालना नहीं बोल रही हैं। सही बात है, बिल्कुल मोदी जी के लिए तो करेंगे हम तो। खैर वो तो पार्टी अपनी अलग चीज, लेकिन मुद्दे क्या रहते हैं आप लोगों के लिए? मुद्दे यही है कि शहर साफ सुथरा रहे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। ठीक है, देखिए राजेंद्र, ये तस्वीर है और एक तस्वीर हम और दिखाते हैं। देखिए ये भी तस्वीर सीखने लायक है, जो लोग घरों में बैठना पसंद करते हैं। ये एक माता जी आई हैं और देखिए किस तरीके से उनको चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन बावजूद इसके वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। माता जी आप वोट डालने आई हैं, क्या सर अब लगता है ये संदेश देना चाहती हैं बहुत जरूरी वोटिंग करना? बिल्कुल जरूरी है, अधिकार है हमारा मौलिक जी वोट देने का। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे अभी भी बैठे हैं, वहाँ नहीं रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? सकता है उनकी कोई भी समस्याएं हो, वो देर तक आ जाएंगे, सब आएंगे। क्या वैसे अपील करेंगे आप, और आपके मुद्दे क्या हैं? वोट क्या सोच के देती हैं? वोट यही सोच के देते हैं कि हम सही जनमत दे सकें और सही सरकार हमारे पास आए जो हमारा ध्यान रख सके। तो देखिए ये तस्वीर है और ये राजेंद्र जो है भगवान दास महाविद्यालय। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी आने वाले हैं, वो भी मतदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि संत समाज भी लगातार अपील कर रहा है, चाहे स्वामी अवधेशानंद की बात करें, बाबा रामदेव की बात करें, सभी वोट डाल रहे हैं और सभी अपील भी कर रहे हैं। और वो तस्वीरें आपने दिखाई भी हैं अवधेश, आपने उन लोगों से बात की है और उनकी अपील भी हमारे दर्शकों ने देखी है। बिजनौर चलेंगे अब, वहां से शक्ति सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं और शक्ति सिंह के पास जाकर हम देखेंगे कि बिजनौर में क्या चल रहा है, कैसे वोटिंग चल रही है, किन मुद्दों पर चल रही है। दिखाइए, बताइए शक्ति। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले अपने पीछे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए जो भीड़ यानी कि यहाँ पर छट चुकी है। जो यहाँ पर सुबह से जो लंबी कतारें जो लगी हुई थी, अब हालांकि यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर बात की जाए तो जो वोटर्स हैं, जो सुबह वोटर्स थे, वो वोट डालकर यहाँ से अपने घर जा चुके हैं। हालांकि जो अंदर से जो वोट डालकर बाहर आ रहे हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आपने वोट डाल दिया? मुद्दों को लेकर में क्या चल रहा है? युवाओं के लिए बहुत अच्छा आगे मौका मिले, सब कुछ अच्छा हो कैरियर में, एजुकेशन में, और यहाँ तक कि जितने भी नए लोग हैं उनको आगे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। देखिए बिल्कुल, इन्होंने अपना वोट डाला है, निशान भी देखना चाहेंगे। हालांकि जो अभी तक निकल कर आ रहा है कि बिजनौर में जो वोट परसेंटेज है 25%, 11 बजे तक यहाँ पर मतदान हो चुका है। हालांकि ये धामपुर सीट है, ये बिजनौर की धामपुर सीट है, जहां पर अगर बात की जाए तो मौजूदा विधायक जो है यहाँ पर वो हैं अशोक राणा। उनके सामने हैं यहाँ पर जो उनके सामने है, अगर बात की जाए तो मदन चौहान है, यहाँ पर वो पीएसपी के हैं। आपने एक खबर जो बहुत महत्वपूर्ण दी वो थी 25% वोटिंग की बिजनौर में। 25% वोटिंग सुबह 11 बजे तक बिजनौर में हो चुकी है। इसे ठीक वोटिंग परसेंटेज कहा जा सकता है, लेकिन दिन बढ़ा है तो वहां पर कतार छोटी पड़ गई है और लोग कम दिखाई दे रहे हैं जहां पर शक्ति मौजूद है। अब आगे देखेंगे कि वहां पर क्या स्थिति बनती है। लेकिन नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ हैं बदायूं से। बदायूं में क्या चल रहा है,
कैसे वोटिंग चल रही है, किन मुद्दों पर चल रही है, कितना उत्साह है, ये सब कुछ हमें दिखाने और बताने वाले हैं नितिन उपाध्याय। उनके पास चलेंगे। ओवर टू यू नितिन। देखिए बिल्कुल राजेंद्र, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्राथमिक विद्यालय है नरू बुजुर्ग गांव का और ये शेखुपुर विधानसभा में लगता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे धूप तेज हुई है, लोग घर से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। 22% तक इस समय बदायूं की जो 6 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है। हमारे साथ संवाददाता जो बदायूं के हैं भारत शर्मा, उनसे बात करते हैं कि 2 गाँव ऐसे हैं जहाँ चुनाव बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। कौन से 2 गाँव आप बताइए? देखिए, सहसवान विधानसभा में मकसूदपुर और बसंत नगर 2 गांव हैं जिनमें कि मतदान का बहिष्कार लोग कर रहे हैं। वहां के विकास को लेके, वहां की क्षतिग्रस्त सड़कों को लेके उनका कहना, सड़कें नहीं बनी हैं तो लोगों में नाराजगी है और इसलिए वो आज जिस दिन उनको मौका मिला है तो उस दिन वो एक मैसेज दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हमने कई बार प्रशासन से बात रखी मगर हमें केवल पूरे आश्वासन मिले, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन से लिखित कार्रवाई के बाद ही हम लोग तैयार होंगे मतदान के। प्रशासन पहुंचा है क्या? मान मनोबल? जी हाँ, मान मनोबल चल रही है। उन्होंने कहा है कि लिखित में जब हमें आश्वासन दिया जाएगा तभी हम मतदान का शुरू करेंगे यहाँ पर मतदान। हैं कि सहसवान सीट जो बीजेपी ने लूज की थी, 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। सहसवान सीट के 2 गांव हैं, मकसूदपुर एक और दूसरा गांव, वहां वोटिंग बहिष्कार किया है ग्रामीणों ने। और उनकी जो कहा जाए आधारभूत जरूरतें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, सड़कों का विकास जो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ लगातार कहा जाए ठीक नितिन। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शाहजहांपुर की तिलहर में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। मुरिया वैश्य गांव में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। दबाव बनाने का प्रयास आज किया जा रहा है। ग्रामीण बोल रहे हैं कि रोड नहीं तो किसी को वोट नहीं। ग्रामीणों का पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट पर आरोप है, जबरदस्ती बूथ पर 3 वोट डलवा दिए हैं। ये ग्रामीणों का आरोप है। उन्होंने कहा कि वे वोट नहीं डालना चाहते, चुनावों का बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट पर आरोप लगा है कि जबरदस्ती बूथ पर 3 वोट डलवा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जबरदस्ती 3 वोट डलवाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। वे वोट नहीं डालना चाहते, जो विकास के कार्य हैं वो नहीं हुए, इससे नाराज हैं ग्रामीण। शाहजहांपुर की तिलहर से चुनाव के बहिष्कार की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरिया वैश्य गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां ग्रामीण कह रहे हैं। जी अनु, हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, इसी जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, मामला क्या है? देखिए, अगर बात करें तो तिलहर विधानसभा का ये मुरिया वैश्य गांव है जहां पर पोलिंग बूथ है। यहाँ पर रोड न होने की वजह से, संपर्क मार्ग न होने की वजह से ग्रामीण लगातार परेशान थे और इसकी लगातार मांग भी करते आ रहे थे। जब प्रत्याशी यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ रहे थे तब भी इन्होंने लगातार कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, हम किसी भी हाल में मतदान नहीं करेंगे। लेकिन आज सुबह जबकि ये लोग ग्रामीण मतदान का बहिष्कार कर रहे थे तो वहाँ पर बूथ सेक्टर मजिस्ट्रेट और जो अन्य अधिकारी थे उन्होंने जबरदस्ती करके 3 लोगों के वोट वहाँ पर डलवा दिए हैं। इसका भी ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया है कि किसी भी हाल में जबरदस्ती करके हमसे वोट नहीं डलवाए जा सकते हैं। और ग्रामीण एकजुट है और किसी भी तरह से वहाँ पर वोटिंग न करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के कोई भी आला अधिकारी या जिला लेवल पर अगर हम बात करें कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुंचा है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कौशलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुरिया वैश्य के गांव के लोगों ने यह बात कही है, कहा है रोड नहीं तो किसी को वोट नहीं। और एक बड़ी अपडेट, 11 बजे तक सहारनपुर जिले में 25.16% मतदान की खबर आ रही है। 7 सीटों पर मतदान चल रहा है सहारनपुर की। 25% से ज्यादा मतदान सुबह 11 बजे तक सहारनपुर में हो चुका है। बड़ी अपडेट इस वक्त की सहारनपुर से, 25% से ज्यादा मतदान सुबह 11 बजे तक। चलो ठीक है राजेंद्र, ये तो सहारनपुर का ओवरऑल डेटा आपने बता दिया। सहारनपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, अभी तक क्या है वहां पर डेटा वो विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। सहारनपुर नगर बेहट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 11 बजे तक का जो डेटा है वो सबसे पहले हम बता रहे हैं, 29% यहाँ पर वोटिंग हो पाई है। देखिए 11 बजे तक का ये डेटा। इसके बाद नकुड़ की बात करते हैं, 11 बजे तक का डेटा कितना है वो भी जल्दी से जान लीजिए। 24.5% मतदान यहाँ पर हुआ है। 11 बजे तक का ये डेटा है। 11 बजे के बाद आगे बढ़ जाते हैं, सहारनपुर नगर की बात करते हैं। 11 बजे तक यहाँ पर 21.6% वोटिंग हो पाई है। 11 बजे तक का ये पूरा डेटा है। उसके बाद आगे बढ़िए
और सहारनपुर में ओवरऑल जो डेटा है वो राजेंद्र ने आपको बता दिया। देवबंद की भी हम बात करेंगे लगातार आगे बढ़ते हुए। गंगो भी है, देवबंद भी यहाँ पर है। अब देखिए देवबंद का डेटा क्या है 11 बजे तक, वो भी आप जान लीजिए। 27% वोटिंग यहाँ पर हुई है, 11 बजे तक का डेटा सामने आ चुका है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, रामपुर मनिहारन की बात कर लेते हैं। 11 बजे तक का डेटा यहाँ पर कितना है वो भी आप जान लीजिए। 26.8% वोटिंग यहाँ पर हो पाई है, ये 11 बजे तक का पूरा आंकड़ा है। और गंगो में भी कितना प्रतिशत वोटिंग है देखिए, 28.3% वोटिंग यहाँ पर हो पाई है। सहारनपुर के गंगो का ये डेटा आपके सामने हमने रख दिया है। लगातार मतदाताओं की लंबी कतारें यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही हैं। और 11 बजे तक कितना वोटिंग हो पाया है, अलग अलग 7 विधानसभा की सीटें हैं और सभी पर बम्पर वोटिंग की अलग अलग तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। उधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने वोट डाल दिया है और त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून में अपना मतदान किया। हालांकि इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया। इस बार चुनाव लड़ने से उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, लेकिन डोईवाला पहुंचे पोलिंग बूथ और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर हो रही है वोटिंग और ये डोईवाला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो वो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए अब अलग अलग हिस्सों से तमाम सियासतदान लगातार कर रहे हैं वोटिंग। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर देहात में आज प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है। पीएम की रैली से पहले तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तीसरे चरण के मतदान से पहले ये रैली है। पीएम मोदी आज कानपुर देहात में मौजूद रहेंगे, जहां यूपी में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन पार्टियां तीसरे चरण के प्रचार की तैयारियों में भी जुटी हुई हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की आज कानपुर देहात में रैली होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान से पहले पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो एक एक चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, प्रचार भी आगे बढ़ रहा है। मतदान की महा कवरेज आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। मतदान चल रहा है, मतदान की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, उनमें से कुछ बहुत रोचक और कुछ बहुत इंस्पायरिंग है। बिजनौर चलते हैं शक्ति सिंह के पास और जानते हैं कि वहां पर किस तरह से मतदान चल रहा है। दिखाइए और बताइए शक्ति। शक्ति आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, एक बार जरा दोबारा कहेंगे राजेंद्र जी? किस तरीके से मतदान चल रहा है वहां पर? देखिए मतदान की तस्वीर दिखाते हैं। ये युवती हैं और ये किस हालात में यहाँ पर वोट डालने आए हैं। ये उन लोगों के लिए सबक है जो कि अपने घर में बैठे हैं, जो वोट डालने नहीं आते हैं। ये देखिए किस हालात में है और उसके बाद भी यहाँ पर वोटिंग करने आई हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? नाहिद परवीन। नाहिद, वोट डाला है, जहन में क्या चल रहा था, किन मुद्दों के लेकर जहन में थे और किस लिए वोट किया है? देश का भविष्य अच्छा हो और हमारे जो बनेंगे वो भी अच्छे हैं, इसीलिए। अच्छा, क्या लगता है आजकल आपको, अगर बात की जाए कि अगर आपके बिजनौर की हम बात करें तो यहाँ पर जो धामपुर है, धामपुर में क्या सुविधा के तौर पर क्या चाहिए आप लोग? फिलहाल तो सभी कुछ मिल रहा है, लेकिन विकलांग बच्चों के लिए जॉब जरूरी है। देखिए अपनी परेशानी बता रही हैं कि जो विकलांग बच्चे अपनी परेशानी को दरकिनार करके, अपनी तकलीफ को दरकिनार करके मताधिकार का उपयोग करने पहुंची हैं यहाँ पर और दिव्यांग हैं और अपनी तकलीफ को उन्होंने दरकिनार किया। ये इंस्पायरिंग है, इससे प्रेरणा ली जा सकती है। नितिन उपाध्याय के पास चलेंगे और वो हमारे साथ बदायूं से कनेक्ट हैं। नितिन के पास भी दिखाने और बताने के लिए बदायूं से बहुत कुछ है। दिखाइए और बताइए नितिन। देखिए राजेंद्र, नरऊ बुजुर्ग गांव में हूँ, शेखुपुर विधानसभा में, और इस गांव के लोग किस तरह से आप देखिए अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में, अगर देश में, समाज में कोई भी परिवर्तन लाना है तो आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है आपके मताधिकार की ताकत। और सुबह सुबह सारे जो काजा युवाओं ने वोट डाल दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है और आज उनको कहीं किसी को बाहर भी जाना है तो बाहर नहीं गए हैं। उन्होंने सबसे पहले अपना वोट डाला है, वो गांव में ही मौजूद हैं। ग्रामीणों से बात करते हैं। आप बताइए युवा के तौर पर क्या सोचते हैं, कि क्या मुद्दे जहन में रख के आप वोटिंग करते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है, बेरोजगारी का है और गायों का है। गाय हम लोग हमारे यहाँ पर गेहूँ जो हैं, फसल है, सब चौपट कर दिए। मेरे बराबर में
लाटा की फसल खड़ी हुई है, लगभग 20 बीघा है। आप उसमें जाकर देख सकते हो गायों ने किस तरीका से फसल बर्बाद कर रखी है हम लोगों की। यदि गौवंश हैं, जो बेसहारा गौवंश हैं, उसके लिए कोई सरकार के पास पॉलिसी नहीं रही। एक सवाल ये भी मन में रहता है मेरे कि अगर जो गौवंश है या जानवर है वो है ना किसी गांव के लोगों का ही है, तो कई बार लोग क्या होता है दूध पी लेते बाद में छोड़ देते हैं। ये एक सरकार की जिम्मेदारी है तो जनता की भी जिम्मेदारी नहीं, सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने डील सब सरकार को डील दे रखी है। अगर कोई मान लो अगर बेचना चाहता है, कोई और भी मान लो साधन है, कोई मान लो दूसरी जगह छोड़ने जाता है, ठीक है, तो सरकारी लोग छोड़ने ही नहीं देते। ठीक है, छुट्टा आवारा पशु बेशक एक मुद्दा है और वहां पर वोट पड़ रहे हैं, इस मुद्दे पर ये बिल्कुल साफ जाहिर है। ठीक है, अब हम चलेंगे हरिद्वार फिर से एक बार अवधेश मिश्रा के पास और हरिद्वार में वोटिंग का हाल जानेंगे भी और देखेंगे भी। अवधेश। बिल्कुल राजेंद्र, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और देखिए बहुत सारे लोग ये हैं जो वोट डालकर आ चुके हैं और इनसे अब बात कर लेते हैं कि क्या मन में है, क्या मुद्दे हैं। दादा ये बताएं कि वोटिंग हो गई आपकी? हो गई। क्या किन मसलों पर वोटिंग चल रही है आपकी? विकास ही है। अच्छा, आपने वोट डाल दिया? जी। तो क्या सोचकर वोट डालने जा रहे हैं आप? ये हम तो यही वोट डाल रहे हैं, विकास बहुत हुआ है, मोदी जी ने बहुत किया है, इसकी वजह से हम वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हैं, उनके साथ बात कर लेते हैं। बताइए वोटिंग हो गई, क्या उत्तराखंड के मन में, हरिद्वार के मन में क्या है? विकास है और क्या है। अच्छा, दादा किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? विकास है, महंगाई है, मुद्दे तो बहुत हैं, ऐसे बेरोजगारी है, ठीक है, बहुत मुद्दे हैं। ठीक है अवधेश, विकास महंगाई है, विकास भी मुद्दा है और महंगाई भी मुद्दा है। अवधेश आपके पास वापस लौटते रहेंगे। आपने कुछ लोगों से बात की, उनके मुद्दे हमारे दर्शकों को पता चले जिन पर वो हरिद्वार में वोटिंग करने के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन उत्तराखंड की बात हो रही है तो हम लाल कुआं चलेंगे, जहां से कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत मैदान में है और ये नैनीताल की सीट है। रवि केंतुरा वहां पर मौजूद हैं। वहां पर सुबह से लगातार जो कुछ हो रहा है आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रवि, फिलहाल इस वक्त लाल कुआं में किस तरह की वोटिंग चल रही है और किन मुद्दों पर चल रही है? जी बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए काफ़ी उत्साह है लोगों में और लोग लगातार वोट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मतदान कर चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। महिलाएं हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। किन मसलों पर इस बार वोट देने जा रहे हैं आप? कितने उत्साहित हैं मतदान को लेकर? हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। एक हमारे अधिकार का हमें पता चलता है कि हम अपना अधिकार यूज़ कर रहे हैं और देखिए जो भी सरकार आती है अच्छा काम करेगी देश के लिए हमारे। देखिए सरकार के लिए अच्छा काम करेगी, इन मसलों पर है। आप कुछ कहेंगे क्या, कितने उत्साहित हैं वोट को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार जो वोट देने जा रही हैं, क्या सोच रही हैं? हम ये सोच रहे हैं हमारा देश का जो हो अच्छा देखिए जो भी हो अच्छा, और इसी वजह से और देखिए लगातार लाइनें हैं और कुछ और तस्वीरें भी हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा, जो मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। बाबू क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर आई हैं, आपका वोट है? आपका वोट है? आपको वोट नहीं है तो फिर क्यों आई है वो बताइए। हम यहाँ पे लोगों की मदद करने आए हैं, जैसे कि जहाँ पे रूम नंबर हो उन्हें बताने के लिए आ रखे हैं। ठीक है, वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं। ये बड़ी उत्साहवर्धक तस्वीर, बहुत उत्साहवर्धक तस्वीर रवि की, एक का स्कूल की बच्ची वहां पर आई है ये बताने के लिए कि आपका वोट जिस जगह पे है, जिस कमरे में है, आप वहां पर जाकर वोट करें। लाल कुआं की तस्वीरें आप देख रहे थे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको दिखाते हैं कि अब तक उत्तराखंड में कौन कौन से दिग्गज मतदान कर चुके हैं। खटीमा में मुख्यमंत्री धामी ने मतदान किया है, वहीं देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपना वोट डाला है। उत्तरकाशी में आप नेता और उनके सीएम फेस कर्नल अजय कोटियाल ने मतदान किया है, मगर इस बार हरीश रावत ने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है। दरअसल हरीश रावत लाल कुआं में चुनाव में व्यस्त हैं और इस वजह से वो वोट डालने के लिए अपने गांव नहीं पहुंच पाए हैं। और ये चारों तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारी दो सहयोगी और भी हमारे साथ हैं, डेटा सेंटर से दीपा, ब्रेकिंग सेंटर से अनु, लगातार आपको अपडेट कर रही हैं तमाम तस्वीरों के साथ, डेटा के साथ।